अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी हेलो वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो चीज़ें करेंगे जो मास्क से रिलेटेड हैं। एक का नेम है, टॉपिक का क्लिपिंग मास्क, और दूसरा है लेयर मास्क। पहले हम क्लिपिंग मास्क जो है उसको देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, क्लिपिंग मास्क के जरिए से आप एक लेयर के कंटेंट को दूसरी लेयर के कंटेंट के अंदर से देख सकते हैं। तो नीचे वाली जो लेयर होती है उसके कंटेंट के अंदर से ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो कुछ होता है वो नजर आता है, और बाकी जो है वो हाइड हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके लिए आप ये एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कंसेप्ट क्या है। जैसे ये देखें, ठीक है जी, टोटल हमारे पास पूरी ये एक लेयर है जिसके ऊपर ये कुछ चीजें बनी हुई हैं। ये लेयर सबसे ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि इधर लेयर को लेयर पैनल के अंदर भी देख लें, सबसे ऊपर एक लेयर है। अगर मैं उसको हाइड करता हूँ तो यही लेयर थी। उसके नीचे एक और लेयर है जिसके ऊपर जस्ट एक टेक्स्ट लिखा गया है, और उसके नीचे भी अगर आप देखें तो तीसरी लेयर है जिसके ऊपर सिर्फ वाइट कलर है। ठीक है जी, तीन लेयर है। तो इनके वजह से हम क्लिपिंग मास्क करेंगे। एक्चुअली होगा क्या कि ये ऊपर वाली लेयर जो है इसका ये कंटेंट ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये सारा नजर नहीं आएगा, इसका कुछ पोर्शन ही नजर आएगा। कितना पोर्शन नजर आएगा? इससे नीचे वाली लेयर के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो कंटेंट है उतना जो इसका एरिया है उसी के अंदर से नजर आएगा, बाकी जो है वो हाइड हो जाएगा। इसको क्लिपिंग मास्क इसी को कहा जाता है। अभी अब आपने क्या करना है, इस तरतीब से आपने लेयर जो है वो रख लेनी है। ठीक है जी। तो मैं इसको स्टार्ट से कर देता हूँ, बल्कि खुद से नई लेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। सबसे पहला इमेज जो है वो हम ओपन करते हैं, वो हमारा ये इमेज होगा, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये एक इमेज है, इसके ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। टेक्स्ट का तफसील से लेक्चर जो है वो नेक्स्ट आएगा, लेकिन फिलहाल आपने जो भी टाइप करना है इजी है। आप टी जो है इसको आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद टाइप कर लें। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लें, और उसका कलर भी जो मर्जी हो, कलर जो है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें से कलर इसका अपना तो नजर नहीं आएगा। जो इमेज आपको नीचे नजर आ रहा हो आ रहा है वही इसके अंदर से आप नजर आना है। इसका कलर वाइट हो, टेक्स्ट का ब्लैक हो, जौन सा मर्जी होना चाहिए, कोई भी रख लें आप। अच्छा, उसके नीचे मैं एक और लेयर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, चलें वो बाद में कर लेंगे। अच्छा, अब आप चाहते क्या हैं? आप चाह रहे हैं कि ये इमेज जो है ये वाला ये उस टेक्स्ट में से नजर आए, तो इस इमेज की लेयर को टेक्स्ट की लेयर से ऊपर होना चाहिए। क्लिपिंग मास्क करने के लिए इसको ऊपर होना चाहिए। तो इसको आप ऊपर कैसे लेके जाएंगे? किसी भी लेयर को ऊपर नीचे करना हो तो उसका मेथड क्या होता है कि आप उसको ड्रैग करके ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये ऊपर नहीं जाएगी। उसकी वजह क्या है आप मुझे बता सकते हैं? कल आपने लेयर पढ़ा था उसमें आपने ड्रैग किया था, लेकिन अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ या उसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ तो ये लेयर की तरतीब जो है वो चेंज नहीं होती। तो आप बताएं कि ये क्यों नहीं चेंज हो रही? ये देख लॉक के हुई जरा। हुई है। जी, इसको नॉर्मल जब लेयर में भी आप कन्वर्ट नया करवाते हैं। इमेज स्टार्ट करते हैं। जी, ठीक है, सबने तो ठीक लॉक है आंसर फिर। दिया है। तो जो लेयर जब जो सबसे पहली लेयर होती है जब आप इमेज ओपन करते हैं तो उसमें एक ही लेयर होती है और वो लॉक होती है। उसको आप मूव नहीं कर सकते जब तक आप उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट ना करें। तो इसको आप नॉर्मल लेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक मेथड ये है कि आप लेयर के ऊपर आ जाएं और यहाँ से न्यू लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर दें, या सिंपली इसके थंबनेल के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, तो उसको आप ओके कर दें, जो नेम रखना है वो रख दें। तो अब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होगी। अब इसके ऊपर भी कमांड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इसको मूव वगैरह कर सकते हैं। मैं इसको मूव करके ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा जी, ऊपर ले जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, और याद रखें कि आपने
राइट यहाँ पे क्लिक करना है, इधर नहीं क्लिक करना था थंबनेल के ऊपर, यहाँ ये ऑप्शन नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी क्रिएट क्लिपिंग मास्क। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर ये लेयर नीचे हो, आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, तो यहाँ से आप इसकी ढूंढ रहे हो कि क्लिपिंग मास्क जो है मैंने साइड के ऊपर क्लिक किया है और वो नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि ये टेक्स्ट लेयर है, इसके ऊपर आपको नज़र भी नहीं आएगी। ऊपर ये वाली लेयर होनी चाहिए, पिक्सल लेयर होनी चाहिए, जो नीचे टेक्स्ट होता है ये वेक्टर होता है। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड और भी है कि शॉर्टकट की भी यूज़ की जा सकती है। वो कैसे? ये दोनों लेयर की यहाँ पे दरमियान वाली लाइन है, यहाँ पे एक लेयर एंड हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है लेयर पैनल के अंदर। आप वहाँ पे माउस रखेंगे और ऑल्ट की प्रेस करेंगे। ये देखें मेरा माउस वहाँ पे है, मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो ये किस तरह से बन गया। आप इसको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये देखें क्या हुआ कि ऊपर वाली लेयर जो है अब वो नज़र आ रही है कहाँ से, नीचे वाली टेक्स्ट लेयर के ऊपर। और आप ये भी देखें कि ऊपर वाली लेयर जो है, मैं थोड़ा सा इसका थंबनेल बड़ा करता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। यहाँ से पैनल ऑप्शन में जाएं और इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये व्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये देखें ये नीचे एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है जो नीचे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस लेयर का कंटेंट अब डिपेंड करता है नीचे वाली लेयर के ऊपर, जो उसके ऊपर होगा उसमें से अब ये नज़र आएगा, बाकी एरिया नज़र नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इस ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप किसी टाइम भी उसी तरह राइट क्लिक करके यहाँ से रिलीज कर दें क्लिपिंग मास्क। अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो ये खत्म भी हो जाएगा, आपका इमेज वापस आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। आप एक्चुअली अपने इमेज को डिलीट नहीं करते, उसको हाइड कर देते हैं और वो उधर से आता है, बाद में फिर उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऑल्ट की से ज़्यादा आसान है कि आप इनके यहाँ पे लेयर है वहाँ पे ऑल्ट से क्लिक कर दें, ये बन जाएगा और दोबारा इसको क्लिक करें तो फिर ख़त्म हो जाएगा ऑल्ट से। तो इस तरीके से आप इनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट करके थोड़ी ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑन कर दें तो टेक्स्ट और भी बेटर हो जाएगा। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आ गया, आप पढ़ने वाले, जैसे मैं बेवल कर देता हूँ तो बेवल इसको करूँगा, आप देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो और ज़्यादा रेज्ड हो जाएगा, जैसे रेज टेक्स्ट होता है तो उस तरह से बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें से आप टेक्स्ट जो है अपनी मर्जी से इसको मूव भी कर सकते हैं। जैसे देखें टेक्स्ट को मूव करेंगे तो टेक्स्ट क्लियर को सिलेक्ट कर लें, इधर से मूव टूल ले लें, तो आप इसको मूव करके जिस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लें, इसमें से भी मूव होगी, इसको लॉक, चलें इसको कर लेते हैं। अब इसमें इसको क्लिक करके यहाँ भी आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको आप इस तरीके से चेंज कर लें। देखिए टेक्स्ट को अगर आप मूव करते हैं तो टेक्स्ट जैसे जैसे मूव हो रहा है तो उस हिसाब से वहाँ से इमेज जो है वो फिल हो रहा है। तो एक चीज़ अभी प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा था कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अंदर से ये वाला मूव होता है, टेक्स्ट की लेयर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। देखिए मैं मूव टेक्स्ट करना चाहता हूँ और जब इसको क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट नहीं मूव होता, अंदर वाला उसका लेयर का कंटेंट जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होती है ऑटो सिलेक्ट लेयर, तो फिर क्या होता है कि जिस लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो उसका कंटेंट जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो मूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये लेयर ऊपर थी, नज़र तो नहीं आ रही लेकिन ऊपर है। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऑटो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेता है, वो मूव हो जाती है। अगर आपने टेक्स्ट को मूव करना है टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं, उसके अंदर का कंटेंट मूव करना है उसको भी मूव कर सकते हैं। फिर इसको ऑटो सिलेक्ट को अनचेक कर दें और इसको क्लिक करेंगे, आप देखें अंदर वाला हिस्सा मूव होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप टेक्स्ट को मूव करेंगे, यहाँ यहाँ टेक्स्ट जाएगा और वहाँ भी जो इमेज होगा वो इसके अंदर फिल होता जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये आपका क्लिपिंग मास्क है। तो क्लिपिंग मास्क की एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई वाइट कलर फिल कर दें तो आप क्या करें, एक और यहाँ से न्यू लेयर ऐड कर लें, उसको यहाँ से नीचे मूव कर दें और यहाँ से कलर लेके फिल कर दें। ये आपकी पेंट बकेट है, इससे ले लें और यहाँ से आप कोई कलर ले लें, जैसे वाइट कलर है। उसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें उसके ऊपर वाइट कलर फिल हो जाएगा, तो इस लेयर का कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्लिपिंग मास्क था। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस दफ़ा मेरे पास ये एक फ्रेम है और ये इमेज है। ठीक है,
इसमें से मैं कोई भी एक बच्चे की पिक्चर जो है वो फ्रेम के अंदर लेके आना चाहता हूँ। दूसरी जो है वो मैंने डिलीट नहीं करनी, जैसे मैंने बताया कि मास्क जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, उसमें ये नहीं कि आप बच्चे की दूसरे की पिक्चर डिलीट कर दें, बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली उसको हाइड कर सकते हैं, जिसको आपने फ्रेम में रखना है उसको आप फ्रेम में रख लें, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। तो इसके अंदर ही हम फ्रेम जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेयर के अंदर लाने के लिए आप क्या करते हैं, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, तो मैंने इसको ज़्यादा ओपन कर लिया, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले आना चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। साइड के ऊपर ये देखें ये बने हुए हैं, इनको आप क्लिक करके इनका साइज जो है वो कम कर सकते हैं। तो शिफ्ट की अगर आप प्रेस कर लें तो अगर आप इसकी विड्थ कम करेंगे उस हिसाब से इसकी हाइट जो है वो भी कम होगी, हाइट करेंगे तो विड्थ होगी, शिफ्ट की भी अगर आप प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है उसकी विड्थ हाइट जो है वो सेट होगी। अच्छा, अब आप इसको डबल क्लिक कर दें। अच्छा, इसके बाद आप जब आप इसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसके ऊपर एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होता, इसके अपने फायदे होते हैं। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको जो है वो रेस्टराइज कर लें लेयर को, जब आप इस तरह से एम्बेड के जरिए चलाएं तो रेस्टराइज कर लें ताकि ये पिक्सल इमेज जो है वो बन जाए। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने, अच्छा एक इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि मैंने जब इसको यहाँ से इस कमांड के जरिए से इंपोर्ट किया था तो ये क्या बन गया था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज हैं और अपनी कुछ सेटिंग है जो कि आगे आएंगी, आप देखेंगे। तो इसको मैं दोबारा डिलीट करके इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे थंबनेल के ऊपर लेयर के देखें एक छोटा सा साइन बन गया, ये आपको शायद नजर आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो शायद ना नजर आ रहा होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो ये पहले ही छोटा सा, तो उसके ऊपर थोड़ा बड़ा होकर नजर आएगा। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी है कि जब आपने इसको अपने ऐड किया है, इस इमेज को अपने इस कंपोजिट के अंदर ऐड किया तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अभी हमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मल जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। उसका तरीकाकारी ऐसा मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज लेयर कर दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इतने एरिया के अंदर से कोई भी एक बच्चे की पिक्चर जो है वो फ्रेम के अंदर रखनी है, तो आप इसको आसानी से क्लिपिंग मास्क के जरिए से कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये वाला एरिया जो है इतना ये ट्रांसपेरेंट करना होगा। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। आप इसको क्लिक करें, आपने पहले सिलेक्शन जो है वो टूल पड़ा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करें और मैजिक वैन टूल ले लें और सेंटर वाले एरिया के ऊपर क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दें। लेकिन डिलीट करने से पहले इसको हम डिलीट तो कर देते हैं, लेकिन इतना जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है इसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने फिल करना है, तो फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सिलेक्टेड है, एक नई लेयर ऐड कर लें। ठीक है जी, ताकि जो फिल है वो एक नई लेयर के ऊपर ऐड हो, इसी के अंदर ना ऐड हो जाए, इसी लेयर के ऊपर। उसको मैं नई लेयर के ऊपर ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से आपने एक नई लेयर ऐड की और यहाँ से किसी भी कलर में आप उसको फिल कर लें। यहाँ से पेंट बकेट टूल ले लें और टूल लेने के बाद यहाँ से मैं कोई कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ग्रे, और क्लिक करूँगा उतना एरिया जो है वो फिल हो जाएगा। ये देखें उतने एरिया के ऊपर ये फिल हो गया। ठीक है, अब जब आपने फिल कर दिया तो बाकी लेयर भी ऑन कर लें। अब आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको आप डिलीट कर दें। ये इसको आप पहले हाइड कर लें, ये नीचे वाला एरिया जो है इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने से पहले आपने ये लेयर सिलेक्ट करनी है क्योंकि आपने इसके ऊपर डिलीट करना था। इसको ना, ये अगर इसी को ना डिलीट कर दें जो आपने फिल किया, इसी को सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो इसी लेयर का जो फिल है वही डिलीट हो जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब कंट्रोल डी में कर देता हूँ डी सिलेक्ट। ठीक है, अब ये देखिए जब मैं इसको मूव करूंगा तो इसमें आप कोई भी पिक्चर जो है वो रख सकते हैं, लेकिन आपने एक ही पिक्चर जो है वो रखनी है। तो ये किस तरह से रखेंगे, अब जो आपने इसके अंदर फिल किया था, ये पड़ा हुआ, इसको आपने डिलीट कर दिया था। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ फिल तो अलग लेयर के ऊपर है,
और ये अलग है। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करके इसको मूव करता हूँ, देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं कंट्रोल जी करके मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको मूव करूँ तो उसके साथ इसका फिल भी मूव हो, ये दो सिंगल ही ऑब्जेक्ट लगे। तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ या नहीं, कि एक लेयर को मूव करूँ दूसरी भी उसके साथ ही मूव हो, उसी का ही पोर्शन लगे हों अलग अलग, लेकिन लगे ऐसे कि दोनों आपस में एक ही चीज़ है। तो कल ही आपने एक कमांड जो है वो पढ़ी थी, वो कौन सी कमांड थी, कि एक लेयर को मूव करने से अगर दूसरी लेयर भी साथ मूव करनी हो तो आप क्या करते हैं, फिर उनको लिंक कर लेते हैं। मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से लिंक, जी नीचे ऐसे ही है, तो आप इसको मूव ग्रुप नहीं करेंगे, सिंपली आप उनको क्लिक करके जो है वो लिंक कर लेंगे। ठीक है जी, वो लिंक हो जाएगी, तो फिर वो दोनों इकट्ठी मूव होंगी। अब इसको आप ऊपर रख रहे हैं, इसको मैं क्लिक करके नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसके नीचे ये लेयर पड़ी है, इसमें से नजर आना है तो ऐसा लगेगा जैसे फ्रेम के सेंटर वाले हिस्से से नजर आ रहा है। तो राइट क्लिक करें और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये देखिए, जब मैं क्लिपिंग मास्क करूंगा तो मेरा इमेज इस तरह से बन जाएगा। अब मैं इसको जब मूव करूंगा तो जिस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको रखना है वो रख सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे रखना तो इधर रखूंगा, वो हाइट हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये वाला नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो क्लिपिंग मास्क में होता ही यही है कि बाकी पोर्शन जो होता है वो डिलीट नहीं होता, वो हाइड हो जाता है। उसको फिर आप जब चाहें शो भी कर सकते हैं, और चाहें उसको इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी बेबी की पिक्चर जो है या फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट आ जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करें। ठीक है, ये दोनों लेयर लिंक हैं, आप इसको क्लिक करके इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, इधर से भी इंक्रीज कर दें और इधर से भी इंक्रीज करके डबल क्लिक कर दें तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब आपको समझ लग गया इधर से, ये कंसेप्ट बिल्कुल वही है जिस तरह टेक्स्ट का था। सबसे पहले आपने ऊपर इसको रिलीज कर देते हैं और उसके साथ ये देखें, ये ऊपर ये पिक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, उसको हटाएं, उसके नीचे आपकी ये पिक्चर है, इसके अंदर से बेसिकली आपको जो है वो बच्चे की पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होती है। इसीलिए हमने ये बनाया था कि इतने हिस्से में से नज़र आ जाए। अगर हम डायरेक्ट फ्रेम ही रख देते तो फिर क्या होना था, जो फ्रेम था उसके ऊपर यहाँ भी ये बॉर्डर खत्म हो जाने से यहाँ से भी बच्चे की पिक्चर जो है वो नज़र आनी शुरू हो जानी थी, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं लगना था, वो अच्छा नहीं लगनी थी कंपोजिशन। तो इसलिए हमने दरमियान में कुछ पोर्शन रखा कि उतने हिस्से में से ही नजर आए। तो इसलिए हमने ये वाला ये चीज़ जो है वो क्रिएट की थी, ये वाली। तो इसमें से अब ये चीज़ नजर आती है जब आप क्लिपिंग मास्क करते हैं और साथ ही आपको नीचे फ्रेम जो है वो थर्ड लेयर के ऊपर आता है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये था क्लिपिंग मास्क जिसके जरिए से आप इस तरह के इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा ये भी मैंने बताया कि अंदर से इस इमेज को क्लिक करेंगे ये मूव होगा, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आप मूव कर सकेंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो वेक्टर, दूसरा क्या नेम है, लेयर मास्क जो है उसको देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो कंसेप्ट भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें लेयर ऊपर नीचे नहीं होती, साथ साथ ही ऐड हो जाती हैं। जैसे एक लेफ्ट के ऊपर एक लेयर के ऊपर आप दो चीज़ें जो है वो रख देते हैं, मास्क जो होता है उसको भी उसी लेयर के ऊपर ही आप ऐड करते हैं, और जो कंटेंट होता है वो भी उसी लेयर के ऊपर ही होता है। तो उसको अब हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आपको कोई चीज़ ये तरतीब वगैरह समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें, तो फिर हम आगे चलते हैं। जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा फिर बाद में पूछेंगे तो फिर दोबारा इसको करना पड़ेगा। ये क्लियर है, चलें फिर हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं। सर मैं यहाँ पूछना चाह रही थी क्वेश्चन जी कि पूछिए। जैसे हमने कल पढ़ा है ग्रुप और लिंक का, तो जी सर काम तो इन दोनों का तकरीबन एक ही है, तो नहीं, इनमें एक क्या नहीं है, फर्क है? ग्रुप तकरीबन और चीज है। मतलब नहीं नहीं, तकरीबन भी नहीं फर्क। तो इसमें आप अच्छा, देखें कि ग्रुप और चीज है। देखें, अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूँ, ठीक है, ये दोनों ग्रुप है ना, अब
सॉरी ग्रुप नहीं, अभी मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद इनको ग्रुप कर लेता हूँ, यहाँ से ग्रुप प्रेस करता हूँ तो फिर क्या हुआ, ये दोनों इकट्ठे हो गए। लेकिन अब अगर इनको मूव करूंगा तो ये इकट्ठे मूव नहीं होंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मूव करता हूँ, इनका लिंक तो नहीं है, ये देखें इसको मूव करता हूँ तो अब ये दोनों एक ग्रुप में है ना, ये भी इस ग्रुप में है ये भी, लेकिन ये इकट्ठे मूव नहीं हो रहे। अब क्या होगा, इनके ऊपर अगर सेटिंग कोई अप्लाई करें, वो सेटिंग दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ से इनकी करता हूँ ये वाली चीज़, कैपेसिटी कम करना 50%, तो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर मैं ग्रुप के ऊपर करूँगा तो फिर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने ग्रुप के ऊपर अप्लाई की, इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। याद रखें जब आप ग्रुप करते हैं तो जो सेटिंग्स होती हैं वो मल्टीपल जो ग्रुप्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर इकट्ठे अप्लाई हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जो सेटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप लिंक करते हैं फिर सिर्फ दो चीज़ें ही कर सकते हैं। एक तो ये कि जिन दो लेयर्स को आपने लिंक किया होता है उनको आप इकट्ठा मूव कर सकते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी उनको स्केल उनका साइज कम कर सकते हैं। इकट्ठे एक का करेंगे दूसरे का भी होगा। जैसे मैंने फ्रेम के अंदर वो कलर रखा था, उसका साइज कम किया तो उसके अंदर जो फ्रेम था साथ उसका भी साइज जो है वो कम हो गया। तो लिंक से सिर्फ, और दूसरा उनका साइज वगैरह आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, यही दो चीजें होंगी, ठीक है। और जो आप करेंगे ग्रुप, ग्रुप के अंदर से आप कोई भी सेटिंग, जैसे आप कह रहे हैं ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करनी है इन दोनों इमेजेस के ऊपर, तो आप इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। आपने लेवल अप्लाई करने हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक में ऐसे नहीं होता है, लिंक में सिर्फ मूवी होती है, ये डिफरेंस है। समझ आ गया आप? जी सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, सर चलें ये फिर भी जो अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाद में। जी। सर ये जो हाँ जी कलर पूछ ले। टूल है, ये एडोब फोटोशॉप में कहाँ पर कौन है? सा टूल? ये कलर बकेट टूल नहीं इस्तेमाल किया आपने? पेंट बकेट कहते हैं, कलर बकेट नहीं है इसका नाम, पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल। हाँ जी, पेंट बकेट नहीं होती, ऐसे पता है ना पेंट, जी जी। तो उसी से इसका नेम पड़ा है पेंट बकेट टूल। और इसका अगर देखें तो काम भी बिल्कुल ही वैसा है, जैसे बकेट कहीं पे आप डाल दें तो वहां पे सारे कलर हो जाता है। तो लेयर के ऊपर यहाँ आप क्लिक करेंगे सारा कलर फैला देगी उसके ऊपर, यहाँ यहाँ वो जा सकेगा। ये होता कहाँ पे, आपने जैसे कहा कलर बकेट टूल कहाँ पे है, तो टूल बार के ऊपर ही होते हैं ना, ये सारा टूल बार है। सर ये तो इसी आप के तो ऊपर सी से एस आपको टूल सिक्स बार पता के नहीं ऊपर कौन से सा मिल। इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास ये आपको फोटोशॉप 2018 है। तो मैं भी, अगर आपके पास 18 होता तो आपको पता होता, मैं भी वही यूज कर रहा हूँ। देखें हेल्प और अबाउट, तो ये लिखा हुआ ना, पी एस फोटोशॉप 19 जो है वो 2018 को ही कहते हैं। तो मेरे पास भी वही है। हो सकता है कि आपके पास जो हो उसका कलर डिफरेंट हो। मैंने कल आपको बताया था कि मैंने इनका कलर जो है इस तरह होता है, आपका ऐसे होगा कलर उसका। तो मैंने इसका कलर जो है वो कलर थीम चेंज किया हुआ है, वाइट रखा हुआ है वही चीज मेरी भी 2018 ही है। वो सर अच्छा अगर जी, नेम अब भी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम जी। जी। वो सर मैं इनके लिए कह रही थी कि अगर नहीं भी पता चलता तो आप इनको बता दें। आप मतलब जैसे कर्सर ऊपर करें तो ऊपर आ जाता होता है ना, नाम भी आ जाता है। किसके ऊपर? समझ जैसे नहीं इन्होंने आई बताया ना, आपका, आवाज नहीं आई मुझे, आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज आज ना काफी ज्यादा कट रही है। हाँ। मैं ये कह रही थी अगर इनके ऊपर टूल्स के ऊपर कर्सर लेके आए ना अच्छा तो अच्छा, उसके ऊपर हाँ। नाम नाम आ जाता है। ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा वो सिर्फ टूल का पूछा था, वैसे ये टूल बार के ऊपर है। किसी भी टूल बार के ऊपर आप ऐसे ही कर्सर रखें तो आ जाता है। ये देखें लिखा हुआ पेंट बकेट टूल जी, शॉर्टकट की है, ठीक है। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, जैसे इधर एक और भी ये पेंट बकेट टूल ही नहीं है, इसके साथ ये ग्रुप ऑफ टूल्स हैं। इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए क्लिक करके रखें तो इस ग्रुप के बाकी टूल जो हैं वो भी नज़र आ जाएंगे। पेंट बकेट है, ग्रेडियंट टूल है,
ठीक है। तो ये इस तरह के टूल अवेलेबल हैं। आप देखें कि टूल बार के ऊपर पहले दिन मैंने सेकंड डे आपको बताया था कि जो टूल बार के ऊपर टूल्स होते हैं, तो उसमें आप देखें कि कुछ टूल ऐसे होते हैं जिनके अगर आप देखें कुछ भी नहीं होता नीचे, अगर बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर देखें तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ के देखें छोटा सा एरो बना हुआ है। ये छोटा सा एरो है, इसका मतलब है ये एक टूल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ टूल इसमें हैं। और इसको भी थोड़ी देर अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो बाकी टूल नजर आ जाएंगे। और उस हाँ उस लिस्ट में और उसमें ग्रुप में और भी हैं, तो बाकी अगर आपको चाहिए तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस ग्रुप में आप जो सिलेक्ट करते हो वो टूल बार के ऊपर फ्रंट पे आ जाता है, दूसरा जो है वो हाइड हो जाता है। तो बाद बात आपने ग्रुप में से डिफरेंट चूज किया होता है। जैसे जब आप इस टूल को ओपन करते हैं पेंट बकेट, तो बेसिकली इन्होंने इसलिए पूछा है कि यहाँ पे ग्रेडियंट टूल होता है बाय डिफॉल्ट। और इस तरह से अगर आप नेम से इसको देखते रहेंगे तो फिर तो वो नजर नहीं आएगा, आपको थोड़ी देर के लिए इसको क्लिक करना होगा, फिर इसके अंदर सेकंड नंबर के ऊपर आपको नजर आएगा एक और टूल भी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अब मैं एक दूसरा इमेज जो है वो ओपन करता हूँ। मैं ये दो वाले इमेज जो है ये इमेज ओपन करता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक और इमेज जो है वो ऐड करना है। प्लेस एम्बेडेड में जाके ये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसमें एक तो मैंने ये करना है कि इसके ऊपर जो कलर है उसको मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये भी देखें, जैसे मैंने एम्बेडेड के जरिए से कमांड से लेके आया हूँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो पहले तो मैं इसको चेंज करके रेस्टराइज लेयर करूँ, इसको रेस्टर ग्राफिक में चेंज करूँ। अच्छा, इसके ऊपर से ये ग्रे कलर को हटाने के लिए हमारे पास कौन सी बेस्ट कमांड होगी जो हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये ग्रे कलर जो है ये ख़त्म हो जाए? पता है आप लोगों को? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पिछले लेक्चर में? मैजिक क्या वॉन्ड। दोबारा बोलना? अच्छा जी, आप यूज करेंगे मैजिक वैन टूल जो है उसको आप यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये टूल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी क्या इसका फीचर है कि ये सॉलिड कलर और सिंगल कलर जो है उसको क्लिक करके रिमूव कर सकता है। अगर कलर एक हो तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं इस कलर के ऊपर इसको क्लिक करूं तो ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वैसे हम पर तो मास्क रहे हैं, हमें इसको डिलीट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। बाद में आपको बताता हूँ कि मास्क के जरिए से बगैर डिलीट किए हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन पहले इससे पहले हम मास्क जो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी इमेज को आप ले लें, इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लें। जो मास्क होता है उसके जरिए से भी आप लेयर का कुछ पोर्शन जो है उसको हाइड कर सकते हैं और बाद में चाहें तो वापस उसको रिवील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल एडिटिंग का तरीका है। इससे आपकी लेयर जो है वो डिलीट नहीं होगी, हाइड होगी, जब चाहेंगे वापस ले आएंगे। तो इमेज कंपोजिटिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। जिस तरह बाज़ बैकग्राउंड से आप किसी भी पर्सन की पिक्चर वगैरह उसको अलग करना चाहें तो वो आप इसके ज़रिए से भी अलग कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसका तरीकाकार ये होता है कि ये देखें, ये मेरे पास इमेज है, मैं इसका कुछ पोर्शन हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो मास्क का वैसे मतलब क्या होता है उर्दू में? अगर आप देखें तो नकाब को कहते हैं मास्क। बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, मास्क में इमेज के ऊपर डिलीट करने की बजाय उसके ऊपर नकाब जो है वो लगा देते हैं, जिससे वो हाइड हो जाता है। इसमें दो कलर ऐड होते हैं, दो कलर यूज होते हैं मास्क के लिए। ब्लैक कलर जो होता है वो नकाब लगाने के लिए, मास्क को किसी इमेज को हाइड करने के लिए, और वाइट कलर जो होता है उसको वापस रिवील करने के लिए, शो करने के लिए यूज होता है। अब इसी इमेज को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें नीचे लेयर पैनल में लिखा हुआ ऐड लेयर मास्क, ठीक है जी। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, आप देखें कि इसी लेयर के ऊपर एक और थंबनेल ऐड हो जाएगा जिसका कलर क्या होगा, वाइट। मतलब ये कि आपने इसके ऊपर लेयर मास्क ऐड कर दिए है, लेकिन वो मास्क जो है वो वाइट है, इसलिए ये पूरी लेयर जो है वो नजर आ रही है, ठीक है जी। ये जो थंबनेल ऐड हुआ है वाइट, अगर हम इसके ऊपर ब्लैक कलर पेंट कर दें तो क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ यहाँ ब्लैक पेंट हम पेंट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, इमेज के उस पॉइंट के ऊपर वो कलर जो है वो हाइड होता जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जहाँ से हमें पेंट करने के लिए एक तो हमें पेंट ब्रश जो है उसको लेना होगा, ठीक है जी। उसको आप क्लिक करें तो ये देखें, ये पेंट ब्रश टूल है, इसको आप क्लिक कर दें,
ठीक है जी। क्लिक करने के बाद आप इसका साइज इंक्रीज कर लें। देखें छोटा सा ब्रश ऐड हो गया उसका पॉइंट सा, तो आप ब्रैकेट की के जरिए से आप इसका साइज ऐड कर सकते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट होती है, इससे आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इससे नहीं आपने करना तो ऊपर देखें प्रॉपर्टी बार के ऊपर यहाँ से आप इसका साइज लिखा हुआ है, तो ब्रश टूल जब वो आप लेते हैं तो साइज ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से इसका साइज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ब्रश की टाइप भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक हार्ड ब्रश होता है जिसके एजेस जो होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं, वो दरमियान में कलर और एंड के ऊपर, और एक ब्रश जो होता है वो दरमियान में सॉलिड होता है लेकिन एंड के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसके किनारे जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो इसको भी देखते हैं कहाँ पे यूज करना है। फिलहाल मैं यहाँ से ये सॉफ्ट ब्रश जो है वो ले लेता हूँ जिसके एंड जो है वो सॉफ्ट है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे इससे पेंट करूंगा। फिलहाल मैं पेंट कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा? आपने कलर यहाँ पे देखने हैं, एक ये है फोरग्राउंड कलर, ठीक है जी, और दूसरा है बैकग्राउंड कलर। जो फोरग्राउंड कलर है जो ब्रश के साथ आप वो पेंट भाई कर रहे हैं, वो अगर फोरग्राउंड कलर वाइट है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, लेयर जो है वो रिवील होगी। ये तो पहले ही रिवील लेयर है, इसमें तो कुछ हाइड ही नहीं हुआ, तो और क्या रिवील होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसको ऊपर वाला कलर जो है इसको ब्लैक करना चाहता हूँ। एक मेथड तो ये है कि आप इसको प्रेस कर दें या एक्स की प्रेस कर दें। ये देखें ये है, ये उसको टॉगल कर देगा। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ब्लैक कलर ऊपर आ जाएगा। तो दूसरा एक्स भी शॉर्टकट की होती है, तो एक्स देखें जैसे जैसे आप एक्स प्रेस करते हैं देखें यहाँ भी आ रहा है और इधर भी ये कलर टॉगल हो रहे हैं। मुझे ऊपर ब्लैक चाहिए। तो अच्छा, अगर कलर डिफरेंट हो तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे देखें रेड कलर आपने चूज, अभी आपने मास्क किया हुआ तो कलर डिफरेंट नजर आएंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वापस फिर आएंगे आपको। ठीक है जी। तो मास्क को आप सिलेक्ट कर लें, ये मास्क वाला थंबनेल। और ब्लैक एंड व्हाइट कलर करने का आसान मेथड ये भी होता है कि आप ये वाला आइकॉन क्लिक कर दें, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे। ऊपर ब्लैक करना है, जिससे टॉगल कर लें। अब जो मैं चाहता हूँ वो हो गया है, ऊपर वाला कलर ब्लैक है। अब देखिए मैं इस लेयर के ऊपर ब्रश टूल भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं इस लेयर के ऊपर जो है वो ये देखें इस तरह से ब्रश के साथ पेंट करता हूँ तो क्या होता है, मेरी लेयर जो है वो हाइड हो रही है। ये डिलीट नहीं हो रही। अगर आप चाहें तो देख रहे हैं कि ये डिलीट हो रही है, ये डिलीट नहीं हो रही, ये हाइड हो रही है। ये देखें नीचे, अब थंबनेल की तरफ आए और नीचे देखें, नीचे ब्लैक कलर ऐड हो गया है। यहाँ यहाँ लेयर के ऊपर जो मैंने मास्क ऐड किया था ब्लैक कलर है, वहां से वो इमेज नजर नहीं आ रहा, यहाँ व्हाइट है वहां पे नजर आ रहा है। अब अगर मैं, ये किसकी आवाज आ रही है बार बार? अच्छा, अब अगर फर्ज करें मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, मैं स्विच करता हूँ कलर को एक्स, और यहाँ से इसको दोबारा पेंट करूंगा, वो कलर वापस आ जाएगा। ठीक है जी। तो ब्लैक कलर जो है वो हाइड करने के लिए, और जो वाइट कलर है वो वापस रिवील करने के लिए। देखिए आप इमेज को डिलीट भी कर रहे हैं लेकिन वो डिलीट भी हो जाता है और वापस जो है वो भी आ जाता है। और अगर मैं यहाँ से हार्ड ब्रश ले लूँ तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखें मैं दोबारा कलर लेता हूँ तो फिर ये देखें इस तरह हार्ड तरीके से एज जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे। वो इमेज और डिलीटेड पिक्सल, अपने हाइड पिक्सल और जो एक्चुअल नज़र आ रहे हैं पिक्सल, उनके दरमियान जो ट्रांजिशन है वो एकदम हार्ड होगी, वो इस तरह से सॉफ्ट नहीं होगी। अगर सॉफ्ट इमेज जहाँ से आप लेते हैं तो फिर ज़्यादा ये देखें ट्रांसपेरेंट इमेज की तरफ जाते हैं, ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ये इस तरीके से आप मास्क जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा, ये ब्रश ब्रश के जरिए से तो आप इस तरीके से कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये देखें शिफ्ट के साथ अगर आप मास्क को क्लिक करें तो वो टेम्पररी डिसेबल भी हो जाता है। ये की आप याद रख लें, कौन सी, शिफ्ट और के को आपने प्रेस करना है, और मास्क वाला जो है, जी स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही है आपको? पता नहीं, मुझे मैसेज आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। इस तरह से मैसेज आता है मेरी स्क्रीन के ऊपर। जी कट तो सर आ नहीं रही रही है। मेरी आवाज़? जी जी सर सर आवाज काफी अच्छा, काफी ज्यादा है। तो जो मुझे बता रहा है कि कट रही है उसकी अपनी कट रही है। तो अगर कुछ को सही आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि मेरी तरफ से तो ठीक जा रही है। तो अब आप जी आ रही देखें कि शिफ्ट के साथ क्लिक करें, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट के साथ इसको करीब से देखना चाहते हैं समझने के लिए तो आप
अच्छा, ब्रश के साथ पेंट करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ से ये वाला थंबनेल सेलेक्ट किया और ब्रश के साथ आप पेंट करना शुरू कर दें। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप पेंट करेंगे तो एक्चुअल कलर जो फोरग्राउंड कलर होगा वो पेंट होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक्चुअली मास्क नहीं बनेगा बल्कि पेंटिंग होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने मास्क जो है वो ऐड करना है तो फिर आपने उसका थंबनेल जो है उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर जो है वो लेके आप उसको पेंट करेंगे तो इस तरह से होगा। आप सिलेक्ट करके मास्क को डिलीट भी कर सकते हैं, मास्क को सिलेक्ट करें और डिलीट करें, वो ख़त्म हो जाएगा, आपका इमेज जो है वो वापस आ जाएगा। जो उसके ऊपर मास्क अप्लाई हुआ था वही ख़त्म होगा। जो है जैसे मास्क उतार के फेंक दें तो जैसे चेहरे के ऊपर मास्क लगाया होता है आजकल, तो आप लगाते हैं कोरोना की वजह से तो नीचे से चेहरा नज़र आ जाता है, तो उसी तरह ये है। अच्छा, अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें मैं कुछ एरिया जो है, ये देखें मेरे पास ये टूल है, मैं यहाँ से इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर मास्क लगाता हूँ, यहाँ से लेयर मास्क ऐड करता हूँ, तो जो सिलेक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगी और बाकी एरिया ब्लैक पेंट हो जाएगा। तो सिलेक्टेड एरिया जो है वो नज़र आएगा, बाकी एरिया नज़र नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली मास्क बन जाएगा सिलेक्टेड एरिया का। अच्छा, अब इसमें मास्क वाले इसको आप देखें, इसमें आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा दरमियान में। ठीक है जी। ये लिंक क्या है, ये दोनों को आपस में इकट्ठा रखता है। अभी आपने लिंक का कंसेप्ट देखा था कि अगर दो लेयर को आप लिंक कर दें तो फिर क्या होता है कि वो मैंने बताया कि वो इकट्ठे ही मूव होती हैं, उनका इकट्ठे का आप साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी क्योंकि लिंक बना हुआ तो इसका मतलब यह है कि जब मैं मास्क को इसको क्लिक करूँगा इमेज को तो ये मूव होगा इस तरीके से। ठीक है जी। अगर मैं इसको अनलिंक कर दूंगा, इसका लिंक खत्म कर दूंगा, फिर अगर कि मैं मास्क को सिलेक्ट करके मूव करूंगा तो ये सिर्फ ऊपर से जो मास्क बना हुआ था सिलेक्टेड एरिया का वही मूव होगा, बाकी इमेज मूव नहीं होगा। और अगर मैं इमेज को क्लिक करता हूँ तो ये अपनी जगह के ऊपर रहेगा और नीचे से इमेज मूव होगा। ये वही है जिस तरह अभी आपने देखा था क्लिपिंग मास्क, ये उस तरह की चीज़ है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ आप इससे भी बना सकते हैं। टेक्स्ट लिख लें और इस तरीके से भी ये बन सकती है। समझ आ गई ये चीज़? तो दोबारा अगर आप इसका लिंक ऑन कर देंगे तो फिर दोनों इकट्ठे मूव होंगे। तो लिंक से इकट्ठे मूव होते हैं। सिंगल सिंगल मूव करना हो तो आप मास्क को सिलेक्ट करें, उसको मूव करके किसी भी पॉइंट के ऊपर रख लें, और इमेज को करना है तो इमेज को आप सिलेक्ट करके जो है वो मूव कर सकते हैं जिस तरफ को आपने मूव करना है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आपको इसका पता चल गया है, बेसिक जो है वो पता चल गया है कि मास्क को ऐड कैसे करना है और रिवील कैसे करना है। अब देखिए, अगर मैंने सिलेक्शन के साथ ये मास्क क्रिएट किया तो मैं इसमें ब्रश भी साथ ऐड कर सकता हूँ। ये नहीं कि अब ये सिलेक्शन ही चलेगी, मैं ब्रश ले लूँ और यहाँ से मास्क को क्लिक करूँ, ब्लैक कलर लूँगा तो ये देखिए ये हाइड भी होगा। इस तरह से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ और उसी तरह बाकी कंसेप्ट वही है, तो इसको रिवील भी कर सकता हूँ। तो वो वैसे है कि सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा। एक और लास्ट कमांड मेरे जहन में आ गई, वो है कंट्रोल आई, इनवर्स मास्क। ठीक है जी। इनवर्स का मतलब ये है कि आप इसको इनवर्स भी कर सकते हैं, जो एरिया इस वक्त रिवील है उसको आप हाइड, और जो हाइड है उसको रिवील भी कर सकते हैं। आप मास्क को क्लिक करके कंट्रोल और आई प्रेस कर दें, देखिए यूं ही आप कंट्रोल और आई प्रेस करेंगे उल्ट हो जाएगा। जो पहले एरिया नजर आ रहा था वो हाइड हो गया और जो हाइड था वो नजर आ गया। किस तरह से, कौन सी की थी? कंट्रोल और आई। ये तीन चार कीज आप याद रख लें। एक मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। एक है शिफ्ट के साथ मास्क को क्लिक करना, उससे मास्क जो है वो एनेबल और डिसेबल होता है। एक ऑल्ट के साथ मास्क वाले थंबनेल को क्लिक करना, जिससे एक्चुअल मास्क जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर आपको ज़रा बड़ा होकर नज़र आता है। अगर आपने उसको करीब से देखना हो, कुछ एडिट करना होगा तो आप यहाँ से भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोबारा करें, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तीसरी शॉर्टकट ये कंट्रोल आई, तो उससे मास्क जो है वो इन्वर्ट होगा। कंट्रोल आई प्रेस करते रहेंगे, इन्वर्ट हो जाएगा। जो इन्वर्ट करना है तो आप उसको इन्वर्ट कर लें। जैसे अगर आप इसको क्लिक करके इमेज को कंट्रोल आई करेंगे तो इमेज इन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा जैसे फोटो लेते हुए तो नेगेटिव से होते हैं तो उनके कलर इन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपने फोटो को इन्वर्ट कर दिया, मास्क को इन्वर्ट नहीं किया। ठीक है। तो ये अब बेसिक तो आपको काफ़ी पता चल गई है। अब इसको कुछ अप्लाई करके देखते हैं मास्क को प्रैक्टिकल के ऊपर। तो इसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक लाठी डंडा जो मर्जी इसको कह लें ये है, और अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि
जब कल हमने लेयर्स पढ़ा था कि किसी भी चीज का स्टैकिंग ऑर्डर आप लेयर से चेंज कर सकते हैं, पढ़ा था ना आपने? ये स्टैकिंग ऑर्डर क्या चीज होती है, बताएं जरा मुझे, किसको कहा जाता है स्टैकिंग? ये अरेंज तो आप, अरेंजमेंट होती है, इससे ये होता है कि आप कौन सी चीज को फ्रंट के ऊपर रखना चाहते हैं, कौन सी बैक के ऊपर रखना चाहते हैं, यही था ना। तो ये स्टैकिंग है। जैसे ट्री को आपने हाउस के पीछे भी कर दिया था, मूव करके उसकी लेयर को ऊपर कर दिया तो वो आगे नजर आ रहा था, पीछे कर दिया तो वो बैक के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं इन लेयर्स को अगर ऊपर नीचे करूंगा, मैं ये बैकग्राउंड लेयर को पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मैं ये जो डंडा किसको कहते हैं, ये इसको मैं सांप के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब यह कि इसकी लेयर नीचे होनी चाहिए। जब मैं इसकी लेयर नीचे लेके आऊंगा तो वो क्या होगा, वो तो बिल्कुल ही हाइड हो जाएगा। वजह क्या है? वजह अब इसकी ये है कि ये स्नेक जो है और इसकी बैकग्राउंड जो है ये वन इमेज है। ये यहाँ भी जाएंगे, ये इकट्ठे ही जाएंगे। तो इनके, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सांप को मारने के लिए डंडा है, इसको अगर दरमियान में बैकग्राउंड और सांप का रखना है तो ये पॉसिबल नहीं है, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक मैं इसकी बैकग्राउंड लेयर को अलहदा ना करूँ। तो अब मैं इसको अलहदा करूंगा तो टाइम लगेगा। तो मैं इसको मास्क के जरिए से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको ऊपर ही रखूंगा और फिर भी ऐसे लगेगा कि जैसे ये सांप के पीछे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और बैकग्राउंड से आगे नजर आ रहा है। तो मैं इस लेयर को ऊपर रख के अब क्या करूंगा, यहाँ से लेयर मास्क जो है वो ऐड कर दूंगा। मैंने क्या ऐड किया, यहाँ से लेयर मास्क ऐड हो गया। मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है जी। अगर आप जूम करते हैं तो इस तरह से बॉक्सेस आ जाते हैं, तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। व्यू में जाएं और शो में जाके यहाँ से ये पिक्सल ग्रिड इसको कहा जाता है, अगर आप इसको ऑफ कर दें तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से ब्रश टूल जो है उसको ले लूँगा, ठीक है जी। और ब्रश का साइज काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। और कम करने के बाद यहाँ से अपना क्या नाम है, ब्लैक कलर जो है उसको फोरग्राउंड कलर लाता हूँ और यहाँ से केयरफुली मैं इसको इस तरीके से हाइड कर दूंगा रॉड को, ठीक है। आपने केयरफुली करना है। जैसे ये थोड़ा सा ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन के ऊपर चला गया तो दोबारा एक्स को स्विच करके इसको रिवील कर दें वाइट कलर से, ताकि रियल लगना चाहिए, जाली नहीं लगना चाहिए, वरना आप पकड़े जाएंगे कि आपने एडिटिंग की है। ये देखें, ये इस तरह से बन गया। इसी तरह मैं इधर लेके आऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ से थंबनेल को क्लिक करूंगा। यहाँ से ब्लैक कलर होना चाहिए, तो इधर भी मैं उसी तरह कलर जो है वो लगा दूंगा, ठीक है जी। ये कलर तो ध्यान से आपने लगाना है। मैंने लेक्चर खत्म करना होता तो जल्दी कर रहा हूँ, हो सकता है इतना अच्छा ना कर सकूँ। आपने ध्यान ध्यान से, यहाँ यहाँ पे स्नेक नजर आ रहा है, वहाँ पे ये नहीं नजर आना चाहिए, वहाँ पे आप ब्लैक कलर लगा दें। तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा लग गया, मैं व्हाइट कलर के साथ इसको दोबारा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको अब आप जूम आउट करें। अब ये देखें, आपको ऐसे लग रहा है जिस तरह ये स्नेक के पीछे होता है, तो बेसिकली आपने क्या किया, उसके ऊपर मास्क लगा के उसको हाइड कर दिया। लेयर के ऊपर नीचे करने से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि स्नेक और उसकी बैकग्राउंड कलर एक थे, तो आपने ये वाली टेक्निक जो है वो यूज कर ली। तो बेसिकली अगर आप इसको मूव करें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मूव करता हूँ, तो यहाँ से ये, तो उस पॉइंट के ऊपर ये देखें, ये उसी तरह है। तो बाकी जिस, जब आप इसको वापस इस पॉइंट के ऊपर लाएंगे, जब मूव करेंगे तो बाजू का पे रखना जो बहुत ही मुश्किल होगा। आपने उसी पॉइंट के ऊपर रखना है, यहाँ पे आपने मास्क लगा दिया। और यहाँ पे आप, अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने ब्लैक कलर लगाया। अगर आप यहाँ से इसको लॉक कर लें तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए, अब मैं इसको मूव करूंगा तो आपको नजर आएगा कि आपने वहां पे उसको जो है वो खाली कर दिया। खाली होने की वजह से वहां से स्नेक फ्रंट के ऊपर आ गया, तो ऐसे लग रहा है जैसे चीज जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर चली गई। तो समझ आ गया ना ये कंसेप्ट किस तरह से? सिंपली आपने उस एरिया को जो है वो खत्म कर दिया। तो वापस लाने के लिए फिर आप उसी तरह करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे वाइट कलर लेके, तो ब्रश के साथ वहां पे लगाएंगे तो आपका जो है वो वापस भी आ जाएगा। फिर उसको वहां पे अगर रखेंगे
तो क्या होगा, फिर उसी तरह का नजर आएगा। तो देखा, मास्क के जरिए से बात चीजें जो होती हैं वो आप इस तरह से अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो डिलीट नहीं आप करते, उसको हाइड कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम ये समझ आ गया, तो हम एक और इमेज जो है वो लेते हैं। तो इस दफा अब इस इमेज को लेते हैं। ठीक है जी, अब इस इमेज के ऊपर मैं ऐसे इफेक्ट देना चाहता हूँ जैसे इस एरिया के ऊपर लाइट है, बाकी ये डार्क ही है, जैसे अंधेरा होता है। तो डार्क करने के लिए हम इसको किस तरह से करेंगे, मैं इसको बैकग्राउंड लेयर को कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल लेयर के अंदर। अच्छा, नॉर्मल लेयर के ऊपर कन्वर्ट करने के बाद अब मैं इसको डार्क करना है इमेज को। ठीक है जी, किसी इमेज को डार्क करने के लिए एक तो हमारे पास ऑप्शन होती है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, जो है उसको आप ब्राइटनेस को आप कम कर दें, ये इस तरह से ब्राइटनेस कम होगी। लेकिन ये इस तरह से बहुत ही आप देख रहे हैं कि रेड रेड हो रहा है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मेरे पास एक और कमांड है, वो है एक्सपोजर। आप एक्सपोजर जो है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट, और इधर एक कमांड होती है एक्सपोजर। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दें, इसके जरिए से आप इमेज जो है उसको आप डार्क कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने इतना इमेज जो है वो डार्क कर दी है। अच्छा, डार्क करने से पहले हम इसकी एक और कॉपी कर लें। मैं इसी की कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल और जे। ठीक है जी, क्या किया मैंने, उसी इमेज की एक और कॉपी जो है वो क्रिएट कर ली, नई लेयर के ऊपर क्रिएट होगी। अगर आप देखें तो हमारे पास अब दो इमेजेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक जो है ऊपर वाला जो है, मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको डार्क कर दूंगा। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने किया था, इमेज में जाके एडजस्टमेंट और एक्सपोजर, इसको मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे। अच्छा, डार्क करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्रश टूल जो है वो ले लेता हूँ। ब्रश ले लें या सिलेक्शन से भी आप कर सकते हैं, और इसका साइज थोड़ा सा आप ज़्यादा कर लें। अब इसके ऊपर आप मास्क ऐड कर दें। मैं यहाँ से मास्क ऐड कर देता हूँ और यहाँ से कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा तो आप ये देखें पीछे क्या लग रहा है कि जैसे इस एरिया के ऊपर लाइट पड़ रही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है वो इफेक्ट दे सकते हैं। हालांकि लाइट तो कोई नहीं पड़ रही, ऊपर वाले को ख़त्म करें तो ये नीचे वाला नज़र आ रहा है, जैसे ये नीचे है। ठीक है, तो बाकी एरिया के ऊपर लाइट है, जैसे कोई मूवी बनाने के लिए लाइट डालते हैं जानवरों के ऊपर, तो उस तरह से लाइट पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो लाइट कोई नहीं पड़ रही, ऊपर वाली लेयर जो है वो डिलीट होती है, उसका उतना पोर्शन, नीचे वाला वाइट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये देखें, आपने इतना उसको वैसे हाइड कर दिया मास्क के जरिए से, जो डार्क एरिया था वो ख़त्म कर दिया, तो नीचे से रिवील होगी नीचे वाली लेयर। तो वो पहले ही उसकी निस्बत वो लाइटर थी, तो आपको वो नीचे से नज़र आनी शुरू होगी। तो इस तरह का इफेक्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब एक और इमेज ओपन करते हैं इसकी एप्लीकेशन देखने के लिए कि और क्या 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 किया जा सकता है। अच्छा, अब इस इमेज को आप देखें कि मेरे पास अब दो इमेजेस हैं। ठीक है, इनको भी मास्क जैसे हम कैसे बेटर कर सकते हैं। पहले ये दोनों इमेजेस को आप देख लें कि दो लेयर हैं, दोनों के ऊपर डिफरेंट इमेजेस हैं। ऊपर वाले को अगर मैं हाइड करता हूँ तो नीचे ये पड़ा हुआ है, एक इमेज मैंने रखा है जिसमें ये आबशार है, पानी गिर रहा है, ये नीचे है, और ऊपर ट्री है। तो मैं मास्क के जरिए से क्या करूँगा, इसके ऊपर एक मास्क लेयर मास्क ट्री के ऊपर ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के बाद थोड़ा सा ब्रश का साइज कम कर लूँ, और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ ऊपर से ट्री को। तो मैं इसको केयरफुली जब डिलीट करूँगा तो मुझे इस तरह से लगेगा जैसे ट्री के अंदर से पानी आ रहा है। तो ये एक अच्छा इफेक्ट बन जाएगा। इधर से ऐसे कर देता हूँ, और कि एक पुराना दरख्त है और उसमें से पानी जो है वो निकल रहा है। ठीक है जी, तो ये देखें इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। हालांकि हुआ क्या है, हुआ यही है कि आपने इतना ट्री वैसे डिलीट कर दिया, सॉरी डिलीट, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिलीट नहीं है, ये हाइड कर दिया मास्क के जरिए से। जब आपने उसको हाइड किया तो क्या हुआ कि वो ट्री उधर से हाइड हो गया, और नीचे वाला ये इमेज जो है वो रिवील होना शुरू हो गया, जो मैंने उसको इस तरीके से रखा हुआ है कि वहां से पानी जो है वो ट्री में से गिरता हुआ नजर आए। तो इस तरीके से एक ऐसे का इफेक्ट जो है वो बन गया। ठीक है जी, खत्म करना है इसको, फिर वाइट लेके उसके ऊपर करेंगे तो ये वापस आ जाएगा।
तो मैं फिर बैकवर्ड कर देता हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से देखें कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट जो है वो आप मास्क के जरिए से बना सकते हैं। अब एक इसी तरह से एक और लास्ट इफेक्ट जो है वो हम बनाते हैं, फिर लेक्चर जो है वो एंड कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करके ओपन करूंगा एक और इमेज। अच्छा, ये मेरे पास एक इमेज है जिसमें एक ट्री और एक ये पिक्चर है, ठीक है। अब मैं इसको ट्री के ऊपर रख के इसके साथ इसको मिक्स कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा और सबसे ऊपर ये ट्री है और नीचे सॉरी ऊपर ये फेस का इमेज है और नीचे ट्री है और नीचे एक और इमेज भी है, उसको मैंने हाइड किया, उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर मास्क जो है वो ऐड करूंगा। तो इसका फेस का कुछ एरिया आपने हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आप हाइड, क्योंकि फेस को करना है तो मास्क भी इसके ऊपर ही लगेगा, तो लेयर मास्क इसके ऊपर आप ऐड कर दें। यहाँ से आप ब्लैक कलर ले लें और यहाँ से आप ब्रश टूल ले लें। ब्रश के साइज को थोड़ा सा कम करूं और आपने इसको इस तरीके से इस अच्छे तरीके से इसको एडिट कर दें ताकि ये ट्री मैन ही लगे। अच्छा, अब इसका कलर भी मैच कर देते हैं ताकि और नेचुरल हो जाए। तो एक तो तरीका ये है कि मैं ब्राउन कलर है, ठीक है, तो पहले तो मैं ये करता हूँ, मैं ह्यू एंड सैचुरेशन ले लेता हूँ, उसी से कलर जो है वो मैच हो जाएगा। आप बैठ के ज़्यादा अच्छे तरीके से मैच करते रहें, आपके पास लेवल भी है, कर्व भी है। तो और मैं सिंपल ह्यू सैचुरेशन यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से सीपिया कलर जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बल्कि मैं इसको कलराइज भी कर देता हूँ। कलराइज करने के बाद थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो ये इस चले यहाँ पे मुझे लग रहा है ये ठीक है, ओके कर दिए। ठीक है, अब ब्राइटनेस आप इनको जितना मैच करना चाहें कर सकते हैं। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वगैरह की कमांड, शेडो एंड हाईलाइट वगैरह ऐड करके थोड़ा सा मैंने इसके हाईलाइट जो है वो कम कर दिए। तो ये देखें इस तरह से बन गया। और थोड़ा सा ऊपर से डिलीट करना है इसको, आप डिलीट कर दें। मैं इसको थोड़ा सा और डिलीट कर देता हूँ, ब्रश टूल ले लूँ और यहाँ से ये देखिए मैंने ब्रश ऐड किया और यहाँ से थंबनेल को सिलेक्ट नहीं किया मास्क को, तो ब्रश का कलर जो है वो ऐड हो गया। कंट्रोल डी करते हैं, इसको आप सिलेक्ट करें। तो ये देखिए आपने इस तरह से बना दिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी 50% करके देखते हैं फिर क्या बनता है। 50, 60। तो ये देखें ये और ज़्यादा नेचुरल बन जाता है, जैसे हल्का हल्का वो नज़र आ रहा है। तो अब ये देखें मास्क के जरिए से आपने दो इमेज को मिक्स करके ये ट्री को आपने किस तरह से बना दिया, जैसे ये नेचुरली इसी तरह का लग रहा है। उसका टेक्सचर भी वगैरह उसमें ऐड हो गया है। तो ये मास्क की कुछ एप्लीकेशन हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आगे आगे चलेंगे आपको ये और भी बहुत से अच्छे अच्छे इफेक्ट जो हैं इसके जरिए से बनेंगे। तो अभी लेक्चर में आपने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। ये आज का हमारा लेक्चर था। एक मैसेज भी सेंड कर दें। वो कल मैंने आपको कहा था ना कि मैसेज रहने दिया करें, लेकिन वो सेंड कर दिया करें, फिर मुझे रिपोर्ट ऑफलाइन ही मिल जाती है, वरना ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है। आप अपनी अटेंडेंस के लिए ना कर दें मैसेज सेंड एक। ये डार्क कैसे की थी पिक्चर? क्या, कौन सी पिक्चर? ये यार वाली? जो पिछली की थी। ये देखें ऊपर ना नेम लिखा होता है पिक्चर का। क्वेश्चन पूछने से पहले बता दिया करें कि आप कौन सी पूछ रहे हैं। ये स्नेक वाला इमेज है, ये अफ्रीका वाला है, सेकंड ये वाली। ट्री है और ये ट्री में ये अफ्रीका जो है ये जी। ये डार्क कैसे की थी? ये एक्सपोजर के जरिए से डार्क की थी। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने
मास्क को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो सिर्फ मास्क डिलीट होगा। अगर पूरी लेयर डिलीट करनी है तो इस थंब को सिलेक्ट करके डिलीट करें, फिर डिलीट होगा। ये तो मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे मैंने इसको डार्क किया था। मैंने सिंपली एक और लेयर क्रिएट की कंट्रोल जे प्रेस करके, उससे लेयर जो है वो ऊपर क्रिएट होगी। आप ऊपर वाली लेयर को डार्क करने के लिए आप इमेज में जाएं और एक होता है एक्सपोजर। डार्क करने के लिए आप कर्व भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो कर्व यूज कर लें, आपने पड़े हुए हैं नीचे से इसको, लेकिन ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको रहने में उसी से कर लें, एक्सपोजर से इमेज और एक्सपोजर, और यहाँ से ये देखें एक्सपोजर आप इसको नेगेटिव में ले जाएं इसका। ठीक है जी, जितनी डार्क करनी है कर लें। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्शन टूल ले लें या ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन के एज को ज़रा सॉफ्ट करने के लिए उसकी फेदर वैल्यू इंक्रीज कर दें। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 20, तो अब मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे आप जितना एरिया सिलेक्टेड है, जब मैं मास्क ऐड करूँगा तो ये एरिया लग जाएगा। अच्छा, अगर गलती से ये उल्ट हो जाए, जैसे जो एरिया मैंने रिवील करना था वही हाइड हो गया और नीचे वाला बाकी हो गया, तो आप कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल आई प्रेस कर दें, उल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो उल्ट कर लें। इसको कहीं और मूव करना है तो लेयर को अनलिंक कर लें और इसको मूव करके यहाँ पे आपने रखना है, उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरह लाइट का इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। ठीक है जी, हो गया। और कोई स्टूडेंट?